हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एज को कैसे कैलकुलेट करना है अगर आपके सामने कोई डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने एक आपके सामने सैंपल दे रखा है। ये मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 2002 और उससे कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि 29 मार्च 2021 को वो अपनी एज जो है वो डेज मंथ और ईयर में कैलकुलेट करे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर आपने 21 में से 2 कम किए 19 रह गए, 3 में से 2 कम किए 1 रह गया और 29 में से 11 गए 18 दिन रह गए। तो इस तरीके से जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 2002 है उसकी आज के दिन जो एज कैलकुलेट हुई वो हुई 19 वर्ष 1 महीना 18 दिन। तो दोस्तों ये तो था सिंपल, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से आ जाता है तो वहाँ पर आप मुश्किल में फंस जाते हो। जैसे यहाँ पर 2021 में से 2000 कम करेंगे तो ये तो 21 आ जाएगा, लेकिन 3 में से 9 कम नहीं हो सकते, 29 में से 30 नहीं घट सकते। तो इस तरीके की एज को कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल फार्मूला दे रखा है। जब भी आप माइनस करते हो तो आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर जाते हो, आप यहाँ से घटाना शुरू करते हो इस तरीके से। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला है, तो उसी फार्मूले को मैं अप्लाई करके ये वाली एज जो है वो कैलकुलेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ईयर है इसको मैं लेफ़्ट साइड ले जाऊँगा और डेज को राइट साइड लिख दूंगा। तो इसको कुछ मैं इस तरीके से लिखूंगा, जैसे 29 मार्च 2021 ऐसे लिखा और किसी की डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 2000। तो उसको मैंने कैसे कैलकुलेट करना है यही मैं अब आपको इजी तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, आपकी 29 में से 30 कम नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, जब 29 में से 30 कम नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ से 1 महीना जो है वो उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 में से आप 1 महीना जो है वो उधार ले लोगे। तो 1 महीने में आपके 30 दिन होते हैं। आपने जो एवरेज है वो 30 डेज़ लेनी है। कई बार आप 31 डेज़ भी ले लेते हो। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा फार्मूला याद रखें कि आपने 30 डेज़ जो है वो एवरेज लेनी है पर मंथ की। तो यहाँ पर आपने 1 महीना जब यहाँ से उधार लिया तो आपके ये 29 डेज़ थे, इसमें आपके जो 30 डेज़ थे वो और जुड़ गए। तो ये आपका जब हमने ऐड किया तो ये हो गया आपका 59। अब 59 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 0 गया 9 और 5 में से 3 गए 2। तो आपके 29 डेज़ जो थे वो कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पर एक जो है वो हम पहले ही 1 मंथ उधार ले चुके हैं, तो यहाँ पर आपके 2 महीने अब बचते हैं। अब 2 में से 9 कम नहीं होते, हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 वर्ष जो है वो उधार ले लेंगे। अब हमें पता है कि 1 ईयर जो है वो 12 मंथ के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने 1 साल उधार लिया, इट मीन्स 12 महीने हमने उधार लिए। तो यहाँ पर आपके टोटल मंथ जो थे वो अब 14 मंथ बन गए। अब 14 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके बनेंगे 5 मंथ। तो इस तरीके से आपके मंथ भी कैलकुलेट हो गए, डेज कैलकुलेट हो गए। अब बची ईयर। तो ईयर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 साल जो है वो उधार ले चुके हो, तो अब ये आपका बन गया 2020। अब 2020 में से आप 2000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके बन जाएंगे 20 ईयर्स। तो इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो एज, एग्जैक्ट एज जो कैलकुलेट हुई वो बनी 20 वर्ष 5 महीने 29 दिन। तो दोस्तों इस तरीके से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो तो उसमें एक कॉलम रहता है जहां पर आपको एग्जैक्ट एज मेंशन करने को कहा होता है। तो इस तरीके से आप अपनी एज कैलकुलेट करके उस फॉर्म में भर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।